सड़क सुरक्षा की इस बड़ी मुहिम में सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह अभियान एक कोशिश है सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक बनाने की। यह प्रयास है लोगों को अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनाने का। यह आगाज है लोगों का सफर और बेहतर और हमारी सड़कें पूरी तरह से सुरक्षित बनाने का। और जैसा कि कहा जाता है, हर बड़े बदलाव की शुरुआत होती है एक छोटी कोशिश से। इस कोशिश में हमारे साथ हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और अमिताभ बच्चन जी। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि वी कैन चेंज द वर्ल्ड एंड मेक इट अ बेटर प्लेस। इट इज इन आवर हैंड्स टू मेक अ डिफरेंस। यानी दुनिया को बदलने की शक्ति हमारे ही हाथों में मौजूद है। कोशिश कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर लगन के साथ की जाए तो एक दिन बड़ा असर ज़रूर दिखाती है। अब हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही लोगों से जिनकी छोटी छोटी कोशिशों की बदौलत लोगों को बदलाव का संदेश मिला है। वो बदलाव जिससे सड़कें सुरक्षित बनेंगी, वो बदलाव जिससे लोगों की जान बचेगी। इन लोगों ने सड़क हादसों में किसी अपने को खोया है। अब इनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि किसी और परिवार को ऐसा दुख न देखना पड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं जुवेनाइल ड्राइविंग की, इसके बेहद खतरनाक नतीजों की। कम उम्र के कई बच्चे अपने माँ बाप से गाड़ी चलाने की जिद करते हैं। कई माँ बाप उनकी ये जिद पूरी भी कर देते हैं और नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है उन्हें इसका शायद अंदाजा भी नहीं होता। किसी माँ बाप के ऐसे ही किसी गलत फैसले का शिकार हुई शिल्पा के संघर्ष को देखते हैं और फिर बात करेंगे उनकी शानदार कोशिश की। जिंदगी में किसी अपने को गंवाने से बड़ी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आपका वो अपना किसी दूसरे की नासमझी की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे तो वो वजह खुद में ही एक तकलीफ़ बन जाती है। मेरा नाम शिल्पा मित्तल है और मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ। 4 अप्रैल 2016 को एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने एक हाई स्पीड मर्सिडीज़ कार से मेरे भाई का एक्सीडेंट किया और उसकी उसी दिन डेथ हो गई। इसके लिए मैं उस लड़के को तो मानती ही हूँ, बट आई थिंक उसके पेरेंट्स को ज़्यादा जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने बच्चों की ज़िद के आगे अपनी चाबियां दे दी गाड़ी की। हम बहुत इजीली सिस्टम को ब्लेम कर देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं एज अ सोसाइटी। जो जुवेनाइल लॉ बने हैं फॉर अंडर एज ड्राइविंग, आई थिंक उनको और स्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है एंड उनको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पीपल आर गेटिंग अवे विद मर्डर। मेरा ये मानना है कि अपराध करने वालों को उनकी उम्र देख के नहीं, उनका अपराध देख के उन्हें सज़ा देनी चाहिए। सब जानते हैं कि 18 साल के कम उम्र में लोगों का गाड़ी चलाना जो है वो गैर कानूनी है। फिर भी माँ बाप आखिर क्या सोचकर अपने बच्चों को गाड़ी की चाबी थमा देते हैं। बात करते हैं खुद शिल्पा जी से, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा शिल्पा मित्तल जी को। शिल्पा जी, आप ये लड़ाई अब भी लड़ रही हैं। क्या देखा आपने इस वक्त में अपने साथ जो हुआ उसके बाद? क्या लोगों के बिहेवियर में बदलाव आया? जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। यस, मुझे लगता है कि काफ़ी बदलाव आया है एंड थैंक्स टू सर। इन्होंने काफ़ी कुछ किया है अभी जुवेनाइल केसेस पे एंड द लॉ के ऊपर। बट आई पर्सनली फील कि ये सिर्फ लॉ का काम नहीं है। गाड़ी लॉ नहीं चला रहा था, गाड़ी हम में से कोई एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा चला रहा था। तो लॉ तो एग्जिस्ट करता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग हैं, तो हमें भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हम इसको बहुत कैजुअल लेते हैं। आई थिंक जो कैजुअल अप्रोच है लॉ को लेकर, एक लाइफ को लेकर, आई पर्सनली फील कि जस्ट टेक अ मोमेंट, think about the most loved person that you have
आपको जो सबसे प्यारा इंसान है, और नेक्स्ट मोमेंट आप सोचिए कि वो आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे, आप उनसे कभी बाय नहीं कह पाएंगे, आप उनसे कभी कुछ कह नहीं पाएंगे. यू नो, आई थिंक इफ पीपल न्यू द रिपरकशन कि आपके एक क्षण में आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने का ताकत रखती है. अगर आपको पता होता कि आपका एक एक्शन किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद लॉ को इस तरह ना तोड़ें. अगर आप सोचें कि ये ना करेंगे तो आप किसी की शायद जान बचा सकते हैं. मेरा भाई ज़िंदा होता अगर वो 17 साल का बच्चा उस दिन गाड़ी नहीं चला रहा होता. सो मुझे लगता है कि वह हमारी पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा. लॉ तो हमारे लिए ही बने हैं ना, हम ही लोगों ने बनाए हैं और हमारी ही सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं. तो आपको अगर बताना पड़ रहा है बार बार लोगों को कि ये आप मत करिए क्योंकि ये गलत है, आई थिंक ये पर्सनली हमें एज अ सोसाइटी एट लार्ज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम भी बहुत जगह गलत हैं और हमें ये नहीं करना है. आपने वो देखा कि वो लड़का क्यों गाड़ी चला रहा था, उस चीज़ को स्टडी किया? हाँ जी, मुझे जैसे मैंने इस बारे में पता किया तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली कि वो लड़का 11 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा था. तो अगर कोई 11 साल की उम्र से गाड़ी चलाते वक्त अगर लॉ के आंखों से बच गया है और सोसाइटी ने भी उसको एक्सेप्ट किया हुआ है तभी वो चला रहा है, हम उसको बुरा नहीं मानते हैं. जैसे अगर आपकी मदर्स हैं वो कहती हैं कि ओह ये तो बहुत कन्वीनियंट है कि ड्राइवर नहीं है तो चलो बेटा गाड़ी चला रहा है. एंड इट्स अ वेरी प्राउड थिंग कि देखो कितना छोटा लड़का है, गाड़ी भी चला लेता है. आप ये नहीं बोलते हो इट्स सच अ शेमफुल थिंग. आप एक 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाना और एक गन को देना एक ही बात है, क्योंकि आपको पता है इससे किसी की जान जा सकती है. आपको उसको इक्वली डेंजरस लेना पड़ेगा. तो वो क्योंकि वो नहीं है और हम सोसाइटी में ओके हो चुके हैं कि गाड़ी चलाना हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम सोसाइटी एज अ सोसाइटी हम लोग करेक्ट नहीं जा रहे हैं. हमें अपनी सोच बदलनी बहुत ज़रूरी हो चुकी है फॉर द रोड्स टू बी सेफर. द रिपरकशन हमें सबको इसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट मेरे भाई का नहीं हुआ है, उस वक्त कोई भी हो सकता था. इनफैक्ट आपको रिपरकशन जब तक नहीं दिखाई देंगे मुझे नहीं लगता लोगों को एट लार्ज समझ में आएगा कि वो क्या गलत कर रहे हैं. शिल्पा से बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे अगले मेहमान से, सविता भट्टी. सविता भट्टी किसी पहचान की मोहताज नहीं है. इनके पति जसपाल भट्टी मशहूर एक्टर और कॉमेडियन थे. 2012 में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई. दुनिया को हंसाने वाली सविता जी ने अपनी खुद की जिंदगी में आई इस मुसीबत से हार नहीं मानी. इन्होंने अपने गम को दरकिनार करते हुए सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक बनाने को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया. सड़क दुर्घटनाएं आखिर क्यों होती हैं? क्या इसकी जिम्मेवार सिर्फ कानूनी लापरवाही है या हम सब भी इसके इतने ही जिम्मेवार हैं? जसपाल जी हमेशा समाजी मुद्दों से जुड़े रहे. सो ही वॉज ऑलवेज अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑन द रोड. और अनफॉर्चुनेटली हमने उन्हें एक सड़क हादसे में ही खोया. सो 2012 में जब ये हादसा हुआ उसके बाद हमने चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को कांटेक्ट किया कि हम मिलकर कुछ करते हैं टू स्प्रेड दिस मैसेज कि अगर हम सरकार या ट्रैफिक पुलिस को कसूरवार मानते हैं एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स के लिए, पर मुझे लगता है कि हमारी जो हिस्सा है वो शायद ज़्यादा है कि हम अपनी वैल्यूज़, हम अपनी एक डिसिप्लिनिंग करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है. सो आइए दोस्तों हम अपने अपने घर के जसपाल भट्टी को बचाएं. आइए दोस्तों सड़कों पर सुरक्षित रहें. स्वागत करते हैं सविता भट्टी जी का. जो हम बात कर रहे थे, जब हम अपनों को खोते हैं तब शायद रियलाइज होता है. ये आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि लोग क्यों नहीं रियलाइज कर रहे हैं? जब 2012 में हादसा हुआ तो जसपाल जी के फ्रेंड जो यूएस में रहते थे तो उन्होंने कहा कि बाहर आमतौर पे जो परिवार होता है वो जब कोई हादसा होता है
तो उस मुद्दे से जुड़ते हैं। तो हम भी चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस से, एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज अ डीप ग्रैटिट्यूड टू देम कि उन्होंने एक पॉस्थुमसली जसपाल भट्टी जी को ट्रैफिक पुलिस का एम्बेसडर बनाया। और इतनी खूबसूरत तस्वीर थी उनकी, जसपाल जी ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं और एक ऐसे उंगली उठा के मानो लोगों से कह रहे हो कि मैंने जाते जाते भी आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि पीछे की सीट बेल्ट बांधे। और अनफॉर्चुनेटली हम सब तभी जागते हैं जब कोई हमारे साथ ट्रेजेडी होती है, और कुछ लोग तब जाग जाते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये सिर्फ एक सनसनीखेज खबर रह जाती है कि अगर जसपाल जी के साथ ये हुआ तो अच्छा क्या हुआ, कौन चला रहा था, ये कैसे हो गया, अच्छा आपको पता है कॉमेडी करते थे, ये देखा है, ये वायरल हो गया। बट आपने उस हादसे से व्हाट हैव यू लर्नड, आई थिंक वो चीज़ हम भूल जाते हैं। और बहुत छोटे छोटे कदम मैंने लिए हैं, अखबार में मैं लिखती हूँ, और मेरी कोशिश है कि आर्टिकल्स के थ्रू कुछ हमने रोड सेफ्टी कैंपेन, जैसे सुनील ग्रोवर हैं उनको भी लेके आए कि गुत्थी भी हमारी जो है वो हेलमेट पहनती है। सो कोशिशें जारी हैं और अखीरले दम तक जारी रहेंगी, क्योंकि आप उस शख्स की पत्नी हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। और जैसे मैंने एवी में भी कहा कि अगर हमने एक जसपाल भट्टी को खोया है तो कोशिश यही है कि किसी और घर में कोई और जसपाल भट्टी ना जाए। नितिन जी, बार बार बात हुई कि नियम हैं लेकिन लोग पालन नहीं करते हैं। अवेयरनेस की सख्त ज़रूरत है, अलग अलग मुहिम चल रही हैं, अपने अपने छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं लोग, सरकार की तरफ से नियम है, लेकिन एक ये साफ है कि व्यापक तरीके से एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। देखिए, जिनके ऊपर बीती है उनका दुख या दर्द क्या होता है, ये दोनों ने कहा है। हमने जब मोटर व्हीकल एक्ट पार्लियामेंट में लाया और उसमें कुछ स्ट्रिक्ट और कुछ कठोर नियम लाए, तो मुझे 1.5 साल लगा सभी पार्टियों को कन्विंस करने के लिए। हमने फ़ाइन बढ़ाया। कभी कभी ये होता है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था हो जाती है। और जो बेचारा जिसके जीवन में ये हादसा होता है, इनके जीवन में हुआ, मेरा पैर 4 जगह टूटा, पूरा परिवार उसमें फंसा, 1.5 साल चले गए। मैं देख चुका हूँ कि कितनी उस परिवार पर बीतती है। तो स्वाभाविक रूप से मैं ये भी मानता हूँ कि केवल कानून कठोर करने से, फाइन बढ़ाने से नहीं होगा, वो भी आवश्यक है। पर एक बात ज़रूर है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयास आप, अमिताभ जी और हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, कि धीरे धीरे जो विदेशों के लोगों का बिहेवियर है, जिसकी चर्चा हमने की, क्या वो हमारे देश के लोगों का नहीं हो सकता? हम लोग कानून भले कठोर बने हो तो हमारा काम करेंगे, बल्कि उसके बजाय हम अपने जीवन में क्यों नहीं अपने खुद होकर इस प्रकार के नियमों का पालन करें। अभी हमने एक निर्णय किया है कि विशेष रूप से जो 5वीं से लेकर 10वीं तक है, उसमें हमारे जो लाइसेंस है उसके द्वारा छोटे बच्चों को हम ज़्यादा प्रशिक्षित करें, ज़्यादा उनको इसका महत्व बढ़े, क्योंकि कल के नागरिक वो है, तो वो और जिम्मेदार बने, संवेदनशील बने। समस्या तो है, और उसमें जिसके घर में हादसा हुआ उसका दुख और दर्द देखने लायक भी नहीं है। और इसलिए जो बात मैंने कही कि करीब 18 से 34 वयोगट में 62-64% बच्चे हैं। और मैंने देखा पूना में एक MBBS डॉक्टर, यंग लड़की, MBBS डिग्री ली और उसका एक्सीडेंट हो गया। कोई इंजीनियरिंग IIT का इंजीनियर चला गया। उस परिवार में कोई अकेला ही लड़का था जिसके ऊपर पूरा भविष्य था। उस परिवारों की कल्पना दुख और दर्द की नहीं जा सकती। तो निश्चित रूप से सरकार में परिस्थिति को देखकर हमको कानून को कठोर करना पड़ेगा, फाइन को बढ़ाना होगा, और उसके साथ साथ ये हम मजबूरी कर रहे हैं, ये कोई खुशी से नहीं कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा यही है कि अब लोगों के बिहेवियर में वही संवेदनशीलता का परिचय हो। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो माइंड सेटअप है, इसको बदलने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप सबके सहयोग से कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को देखने वालों के मन में कुछ ना कुछ परिणाम आएगा, और इनके दुख और दर्द को देखकर उनको भी लगेगा कि नहीं, ये गलत है, हमने नहीं करना चाहिए। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि ज़रूर हमारा संवेदनशील मन समाज का इसमें कुछ ना कुछ बदल आएगा, ऐसा लगता है।
मान्यवर, ऐसी मानसिक स्थिति क्यों बनती है किसी इंसान में कि मुझे कानून तोड़ना है? और क्या कोई साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं हो सकती है बहुत ही कम उम्र से लेकर के? उनको बताया जाए कि कानून बनाया जाता है पालन करने के लिए, ना कि उसे तोड़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए बहुत ही कम उम्र से बच्चों में। आपने बिल्कुल सही बात कही और इसका संबंध संस्कारों से है। मेरे घर में मेरे नाती ये सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े, मेरे बच्चे। जी जी। उनकी उम्र अभी 34-35 साल की, इंजीनियर हुए सब। अभी भी वो पूरा नीचे झुककर प्रणाम करते हैं। आप में जो नम्रता है, आदब है, ये हम लोग बाहर चर्चा करते हैं, आप बहुत बड़े कलाकार, मुझे कहाँ से आई, पर कितना भी कहा जाए तो इसके ये जो संस्कार आपके ऊपर आए, इसके पीछे माता पिताओं का उतना ही बड़ा योगदान है। जी। माता पिता और टीचर, और फिर उसमें हमारे अच्छे मित्र, ये उस समय जो हमको बताते हैं, सिखाते हैं, वो संस्कारों से व्यक्ति बनता है। धीरे धीरे घरों में, हमारे स्कूलों में इन सब बातों को सिखाने के लिए प्रायोरिटी मिलना, उनके मन और मस्तिष्क को बदलना, ये काम है। जैसे अभी मुझे लगता है कि जब कोई ये कार्यक्रम देखेगा और इनके अनुभव को सुनेगा, तो उसी के एक भाई गंवाने के बाद उस बहन का दुख क्या है, उसके माता पिता का दुख क्या है, तो ये कभी उनके ऊपर आए या हमारे ऊपर भी आ सकता है। तो नेचुरली हमने ये नहीं करना चाहिए। तो ये इसमें जो सीनियर सिटीजन है, माता पिता है, टीचर है, और समाज के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, और समाज के सभी स्टेक होल्डर्स हैं, कोई प्लेयर्स होंगे, कोई अभिनेता होंगे, कोई साहित्यिक होंगे, कोई लेखक होंगे, कोई नेता होंगे, सब ने मिलकर अगर एक बार सब ने मिलकर ये मानस बदलने का प्रयास किया तो ये कठिन है पर असंभव नहीं है, और ये बदलेगा। और मुझे लगता है अभी बड़ी बात होगी, पर मैं आप जब कह रहे हैं, आप आइकॉनिक है सबके लिए, नहीं तो सर, मैं आपके आइकॉनिक कहने नहीं, से मैं भी तो बदल होगा। आम आदमी की तरह कह रहा हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल सही है। और कई बार ये ऐसी धारणा धीरे धीरे जो है ये प्रभावित हो रही लोगों में। मान लीजिए आपने कहीं दावत दी, और आमतौर पर होता है दावत में शराब वगैरह जो है परोसी जाती है, तो कई बार हमने देखा है कि शराब लेने से पहले वो कहता है नहीं सर आज मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि मुझे आज अपनी गाड़ी चलानी है। और कितनी अच्छी आदतें ये धीरे धीरे बनती जा रही हैं। आदतें बढ़ रही, वैसी टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। बिल्कुल जी, जी। अभी ऐसा है कि ड्राइविंग करने के ऊपर ऐसा भी डिवाइस आया है कि आप शराब पिए हैं तो और वो रुक ड्राइव- जाएगी तो गाड़ी, गाड़ी चलती नहीं। चली नहीं, स्टार्ट नहीं होगी। तो कभी कभी टेक्नोलॉजी का उपयोग, कानून का इम्प्लीमेंटेशन जी। और संस्कार और प्रशिक्षण, शिक्षण, इसके द्वारा माइंड सेटअप को बदलना, सब फ्रंट पर काम करने की कोशिश से कुछ फर्क पड़ेगा, और कुछ पड़ रहा है। यानी पहली जो परिस्थिति थी उससे थोड़ा फर्क पड़ा है, फिर भी और काम करने की जरूरत है। जी, जी। ऐसा मुझे लगता है। अब सड़कें आपने इतनी अच्छी बना दी हैं, खूबसूरत, उसके ऊपर हाईवे पे गाड़ी जो है सीधी चलती है, और एक तरह से इतना आनंद आता है कि आपका मन जो है वो शांत हो जाता है और नींद आने लगती है सर। पर आप कह रहे हैं मैंने हाईवे पे अगर आप चला रहे हैं एक ही स्पीड पर, और अभी तो कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनको एक लीवर दबाया तो वो एक्सेलरेशन उतने पे अटक जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, और धीरे धीरे वो इतना सोनरस होता है चलना कि आपको नींद आती है। लेकिन अभी देखा गया है कि इससे भी दुर्घटनाएं तो होती ही हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि हाईवे के ऊपर हर 3-4 मील के बाद वो सड़क के ऊपर ऐसे वो लोहे के वो लगा दिए हैं ताकि जब गाड़ी उस पर जाए तो बड़ा वाइब्रेट करे, ताकि आप जो है वो नींद से जाग जाएं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर आपकी गाड़ी थोड़ी सी इधर उधर होने लगी तो वो गाड़ी जो है वो अपने आप से वार्निंग देती है। ऐसे टेक्निकली आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें बन रही, बट ये तो सब साधन बन रहे हैं, लेकिन जो मन है उस इंसान का उसको कैसा बदला, वही सबसे महत्वपूर्ण। वाकई ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो जानलेवा हादसों में कमी लाई जा सकती है। हादसे न कम हो और हादसे जानलेवा कम हो। चलिए अब रुक करते हैं अपने अगले मेहमान का। एक दर्दनाक सड़क हादसे में इस पति पत्नी ने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन इन दोनों ने इस दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इस दर्द को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया ताकि फिर किसी माँ बाप को अपनी बेटी की मौत का गम न झेलना पड़े। सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए
हमने एक मिशन की शुरुआत की जिसमें हमने रोड सेफ्टी का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। मेरा नाम है संजय तांबवेकर और हम यहाँ बेंगलोर में रहते हैं। मैं शुभांगी तांबवेकर हूँ, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। 9 सितंबर 2014 में हमारी बेटी अरुंधति का एक बहुत ही भीषण रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। तो हमें लगा कि उसकी याद में ऐसा कुछ किया जाए जिससे लोगों के बीच में ट्रैफिक सेफ्टी का अवेयरनेस भी बढ़े और जो अच्छे काम वो हमेशा करती थी वो हमेशा हमारे उसकी तरफ से हम करते रहे। हमें मालूम है कि ये कठिन कार्य है, लेकिन हमारा ये प्रयास जारी रहेगा और इसलिए छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ हम रास्तों के गड्ढे भी भरते हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर रास्तों में थोड़े सुधार लाते हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक के आने जाने में सुविधा हो और लोग भी सुरक्षित रहें। अब हम बुलाना चाहेंगे मंच पर डॉक्टर शुभांगी और संजय तांबवेकर जी को। आप जब भी फाउंडेशन का काम कर रहे हैं तो क्या कुछ बदलाव देखा आपने? जो कोशिश आपने शुरू की थी उनमें लोगों के बिहेवियर में या लोगों की सोच में? ज़रूर देखा है। हमारे प्रोग्राम्स छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ये संदेश पहुंचाने का कार्य हम करते हैं और ये एज अनुसार हम उसमें बदलाव लाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को जिस तरह हम सीख देते हैं वो थोड़ी अलग तरीके से करते हैं, बड़ों को थोड़ी और तरीके से। उदाहरण देने तो छोटे बच्चों के लिए हमने कार्टून पोस्टर्स और नर्सरी राइम्स का इस्तेमाल किया है और हमारा एक अनोखा प्रोग्राम है सेफ्टी क्वेस्ट। ये एक सेफ्टी क्विज है। तो सेफ्टी जैसा एक बोरिंग विषय कैसे रोचक किया जा सकता है, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है ये। और बड़ों के लिए हमारा प्रोग्राम है टेनेट्स ऑफ प्रोएक्टिव ड्राइविंग। ज़्यादातर लोग कहते हैं डिफेंसिव ड्राइविंग, हम कहते हैं प्रोएक्टिव ड्राइविंग, क्योंकि हम एंटिसिपेशन और अलर्टनेस पे जोर दे रहे हैं, पूर्वानुमान और सजगता। और हमने देखा है कि हमारे सेशंस के बाद लोग हमें आकर मिलते हैं। करीब 10% लोग हमें बताते हैं कि उन्होंने क्या नया सीखा, वो क्या बदल करेंगे। और दो बातें थोड़ी ज़्यादा आती है। एक तो ब्लाइंड स्पॉट्स, हम जो हमारे प्रोग्राम्स में ब्लाइंड स्पॉट्स की सीख देते हैं, लगता है कि बहुत सारे लोगों को वो मालूम नहीं होता है। और दूसरी बात है, हमारा एक छोटा सा एक्सरसाइज होता है, एक छोटा सा प्रयोग कि मोबाइल यूज़ करते हुए ड्राइविंग करेंगे तो खतरे से खाली नहीं है। और ये समझ उनको उस प्रोग्राम और उस प्रयोग से मिलती है। कई लोग हमें लिखते हैं, एक व्यक्ति ने लिखा था, जैसे आपने कहा कि सीट बेल्ट के बारे में, तो उन्होंने कहा हमसे कि आपके प्रोग्राम के बाद में सीट बेल्ट लगाना हमने शुरू किया और इसी वजह से एक हादसे में हम बच गए। ऐसे कई रिस्पॉन्सेज आते हैं। और ट्रैफिक पुलिस के साथ जब हम मिलकर काम करते हैं तो ज़्यादातर हमारा फोकस होता है ट्रैफिक कामिंग पर, यानी कि जहाँ पे क्रिस क्रॉस गाड़ी चल रही है उसको थोड़ा सा क्रिस क्रॉसिंग कम करना, और जहाँ पे ट्रैफिक ये शांत होता है तो हादसे भी कम होते हैं। सर, ये बहुत ही सराहनीय काम आपने किया है। बहुत कम लोग हैं जो जीवन में जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ चीज़ भोगी हो, और बजाय इसके कि उसके बारे में दुखी तो होना ही होता है, लेकिन उसको किस तरह से परिवर्तित करना ताकि और लोग जो हैं इस दुविधा का सामना न करें, ये बहुत ही सराहनीय बात है। बहुत कम लोग हैं देश में जो ऐसा सोचते हैं। आपकी हम बहुत सराहना करते हैं सर कि आपने ऐसा सोचा कि आपके साथ जो हो दूसरों के साथ ना हो।
कई बार जो होता है ना, जब जो स्वयं एक व्यक्ति भुगतता है वो जब बात करता है तो बात ज़्यादा असर करती है। और अब कहते हुए मुझे ज़रा अजीब लग रहा है, मॉडेस्ट लग रहा है, मैं बहुत से हेल्थ के ऊपर बहुत से अभियान करता हूँ, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, हेपेटाइटिस हो। और क्योंकि मैं स्वयं भुगत चुका हूँ ट्यूबरकुलोसिस से और हेपेटाइटिस से, अभी भी भुगत रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ उदाहरण के रूप में, मेरे साथ हुआ, मैंने अपनी जांच कराई, मैं अब इलाज करवा रहा हूँ, मैं जीवित हूँ। आप भी अगर अपना जांच करवाएंगे और अगर आप अपनी सुविधा के लिए अपना दवाई वगैरह लेते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। आप जब इस तरह की बात करते हैं तो लोग सुनेंगे आपकी बात को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आपका उदाहरण लेकर के लोग इस बात को घर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बारे में तो चॉइस रहता नहीं है, मतलब ये हादसे हो जाते हैं आपके साथ, तो यू जस्ट हैव टू फेस इट, और कोई चारा रहता नहीं है। जैसे कि हमने बोला है, जो माँ बाप पे बीतती है वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। जी, हमारी बेटी बहुत ही होनहार थी, वेरी टैलेंटेड। MBBS में 18 विषय होते हैं हमारे, उसमें से 11 विषय में गोल्ड मेडल मिला था। तो जो आप बोलते हैं ना सर GDP, सच में मैं तो बोलती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज शी इज़ माई डॉटर, बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन दैट शी इज़। वॉज नहीं बोला जाता, शी वुड हैव रियली डन अ ग्रेट गुड फॉर द कंट्री। आपने जो बोला सर, हमारे सेशंस में मेरा जो प्रेजेंटेशन होता है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है, साइंस, लॉजिक, टेक्निक्स। शुभांगी का प्रेजेंटेशन इमोशनल होता है, क्योंकि वो एक मैसेज भी कन्वे करना ज़रूरी है कि आपके लिए घर में कोई वेट कर रहा है। जी सविता जी, आप भी इसी तरह से जो मुहिम चला रही हैं, जैसे सीट बेल्ट की इन्होंने बात की, खास तौर पे सीट बेल्ट पे हम एक चीज़ देखते हैं कि कई लोग सीट बेल्ट या हेलमेट इसलिए नहीं पहनते हैं कि बहुत करीब जाना है, जल्दी पहुंच, ये तो यहीं तक तो जाना था। वो वाला बिहेवियर कैसे चेंज हो? किशोर जी, बचपन में हम सब वो एक कोट्स सुनते हैं, जैसे एक बचाव में ही बचाव है, और उसे हम कोई ज़्यादा वो देते नहीं है इम्पोर्टेंस। आई थिंक वो आप जब स्कूल के ब्लैक बोर्ड में थॉट फॉर द डे लिखना होता है, वहीं तक वो बात रह जाती है। एंड आई थिंक वी डोंट गिव आर लाइव्स और आर सेफ्टी दैट प्रायोरिटी, एंड इवन आर लव्ड वंस। सेफ्टी हमारी कभी प्रायोरिटी नहीं होती। तभी आप घर में कोई आता है तो माँ बाप कहते हैं, जी घर में कोई आया, जरा वहाँ मार्केट से पकड़ लाओ, यहीं तो जाना, अगर हेलमेट नहीं भी है यहीं तो जाना है। अगर घर में गाड़ी नहीं आती है तो माँ बाप यहीं तो जाना, कोई बात नहीं है, लाइसेंस नहीं भी है तो चला लो। वो यहीं तक जाना हम भूल जाते हैं कि ऊपर यमराज जी भी आपकी केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस देख रहे हैं, और जब उनकी भी पेशेंस टेस्ट होती है तो वो भी फिर यही कहते हैं कि यहीं नहीं जाना, आपने अब वहाँ जाना है। सो आई थिंक ये जो हमारी मानसिकता है, एक सरकार, एक प्रशासन आपको कुछ हद तक की, जैसे अब मोटर व्हीकल एक्ट हमेशा पीरियोडिकली अमेंड होता है, आपके गुड सैमरिटेरियन एक्ट आ गया है, आप एम्बुलेंस को रास्ता दें, पिछली सीट बेल्ट अनिवार्य हो गई है, ये सब चीज़ें। लेकिन जब तक हम खुद अगली जनरेशन को, आप मोस्ट ऑफ अस जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो आप कहते हैं देर हो रही है, रेड लाइट है, कोई बात नहीं। अगर हम चलान हो जाता है तो हम हल्के से कुछ हाथ में पकड़ा देते हैं कि कोई बात नहीं। आपके दोस्त कार में सवार होते हैं तो आप कहते हैं कि चलो एक आधा पैग लगा लिया जाए, कोई बात नहीं। आपको यू टर्न लेने की बजाय आप कहते हैं कि चलो मैं यहीं से कहीं निकल जाता हूँ, कोई बात नहीं। बट देन यू डोंट रियलाइज़ कि आप एक जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं। यू आर टेलिंग देम दैट दिस इज़ राइट, और फिर आप उनको कहते हैं कि आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, ड्रंकन, बिकॉज वी आर टीचिंग देम दीज थिंग्स। सो आई थिंक वो चीज़ें हम खुद पहले ज़िम्मेवार हैं हर चीज़ के। उम्मीद यही है कि जो चीज़ें सेफ्टी सेव्स, बचाव में ही बचाव है, इन चीज़ों को उनकी अहमियत दें। एंड स्पेशली सोशल मीडिया पे आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, सर हैज़ बीन डूइंग अमेजिंग वर्क, गडकरी सर भी बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं। एंड इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया है,
आप हेलमेट, सीट बेल्ट्स हैं, इन्हें वायरल करिए, ये मैसेज को वायरल करिए इंस्टेड ऑफ द डांसेस वी डू एंड द अदर थिंग्स, दैट हर इंसान एक अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके, अगर हमने कुछ खोया है ये दोबारा किसी घर में और ना हो। समय एक छोटे से ब्रेक का। रोड सेफ्टी को लेकर यह अभियान जारी रहेगा।